एक्जिमा, ईचिंग और खुजली। शरीर में जहां भी एक्जिमा होता है वहां बहुत ज्यादा खुजली आने लग जाती है, ईचिंग होती है, कभी कभी खुजलाते खुजलाते वहां से खून निकलने लग जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं इसी स्किन कंडीशन की, एक्जिमा की, ईचिंग की, खुजली की। और मैं आपको बताऊंगी कैसे सिंपली कुछ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करके, कुछ दिन तक रेगुलरली प्रेस करके आप इस एक्जिमा की कंडीशन से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक्जिमा की अगर हम बात करें तो एक्जिमा को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट एक्जिमा जो हाल फिलहाल हुआ है, एंड क्रॉनिक एक्जिमा जो लंबे समय से आपको एक्जिमा के रोग की शिकायत है। तो एक्यूट एक्जिमा में क्या होता है, जो हाल फिलहाल हुआ है उसमें क्या होता है, हमारी स्किन पर जो भी हमारा अफेक्टेड पार्ट है, जिस भी एरिया में हमें एक्जिमा हुआ है वहां पर लाल छोटे छोटे सूजे हुए दाने हो जाते हैं या फिर छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, या फिर छाले हो जाते हैं एंड उनमें से कुछ लिक्विड सा, कुछ वाटरी पार्ट रिसने लग जाता है, निकलने लग जाता है। एंड अगर हम क्रॉनिक एक्जिमा की बात करें तो यही दाने जो हैं वो पूरी तरह से लाल ना होकर, पूरे लाल ना होकर उनका जो रंग है वो थोड़ा फीका पड़ जाता है। एंड खुजली जो है हमारे शरीर पर बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे जो खुजली है वो पूरे शरीर पर फैल जाती है। एंड इसी के साथ किसी किसी को एक्जिमा के साथ साथ डायरिया भी हो जाता है, वॉमिटिंग की शिकायत भी रहती है। तो चलिए बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हुए जल्दी से बात करते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की। जल्दी से डिस्कस करते हैं कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको प्रेस करना है। तो इस एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के दौरान एक्जिमा को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, ताकि ये बार बार ना हो, उसके लिए हम 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम शरीर से गर्मी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ जाने की वजह से हमें एक्जिमा का रोग हो जाता है, तो हम शरीर से गर्मी को बाहर निकालेंगे। सेकेंडली, हम शरीर से ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को बाहर निकालेंगे। एंड थर्ड, अगर हम बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि जिन लोगों को भी एक्जिमा से, जो लोग भी एक्जिमा के रोग से परेशान हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि सारे शरीर में उनकी खुजली हो जाती है। जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है उस अफेक्टेड पार्ट में उनको खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। धीरे धीरे जो खुजली है वो पूरे शरीर में फैल जाती है, या फिर ये जो एरिया है, अफेक्टेड एरिया है, वो एक जगह से जो खुजली है वो दूसरी जगह पे मूव करती है। तो ये जो मूवमेंट है ये होती है विंड की वजह से, वात की वजह से, जिसे हम वात दोष भी कहते हैं। तो इस केस में हम वात दोष को भी दूर करेंगे, इस विंड को भी बाहर निकालेंगे। नाउ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, हीट, गर्मी, विंड, वात दोष को दूर करने के बाद हम ब्लड पे भी काम करेंगे। हम बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे, प्रमोट करेंगे, ताकि जो एक्जिमा का रोग है वो बार बार ना हो। आपने देखा होगा कुछ लोगों को एक्जिमा का जो रोग है वो ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, कुछ दवाइयां लेने के बाद फिर हो जाता है। तो ये जो रोग है वो बार बार ना हो, उसके लिए हम ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेंगे, ब्लड में से भी हीट को बाहर निकालेंगे, खून की गर्मी को भी दूर करेंगे, ब्लड में जो एक्सेस हीट है उसको कम करेंगे। तो चलिए अब इन चारों पॉइंट्स पर फोकस करते हुए देखते हैं कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको स्टिमुलेट करने हैं, प्रेस करने हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इन पॉइंट्स की लोकेशन, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये सारे पॉइंट्स हमारी बॉडी में कैसे हीट को, ह्यूमिडिटी को, वात दोषों को एंड ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे, एंड वात दोषों को दूर करेंगे, गर्मी को बाहर निकालेंगे, आर्द्रता को बाहर निकालेंगे एंड ब्लड की गर्मी को दूर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं हैंड के बैक साइड। बैक साइड, इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। तो इस लाइन पर आएंगे हमारे 2 पॉइंट। ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट LI4, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI4। उसके बाद सेकेंड पॉइंट के लिए आ जाएंगे हम इंडेक्स फिंगर के सेकेंड ज्वाइंट पे। इंडेक्स फिंगर का सेकेंड ज्वाइंट एंड एग्जैक्टली सेकेंड ज्वाइंट पर, इस लाइन पर एंड एग्जैक्टली सेकेंड ज्वाइंट पर ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट LI11। तो ये देखिए ये जो कॉर्नर है वो अंगूठे की तरफ है। इस पे आएंगे हमारे 2 पॉइंट LI4, LI11। उसके बाद हम आ जाएंगे मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, मिडल फिंगर का सेकेंड ज्वाइंट। मिडल फिंगर के कॉर्नर से, नेल के कॉर्नर से हमने एक लाइन थ्रू की। ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठे की तरफ है।
तो ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये सेकेंड ज्वाइंट। मिडिल फिंगर के सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST36। तो ये पॉइंट आता है कॉर्नर पर, एंड ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठे की तरफ है, देख सकते हैं आप। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी लेवल पर, ये देखिए मिडिल फिंगर के सेकेंड ज्वाइंट से ही थोड़ा सा ऊपर पर बिल्कुल सेंटर में ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है GB34, गोल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB34। एंड उसके बाद मिडिल फिंगर के ही कॉर्नर पर, सेकेंड ज्वाइंट के एग्जैक्टली कॉर्नर पर, मिडिल फिंगर के सेकेंड ज्वाइंट के एग्जैक्टली कॉर्नर पर ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। एंड ये जो कॉर्नर है वो हमारा छोटी उंगली की तरफ है, स्मॉल फिंगर की तरफ है। तो ये पॉइंट है हमारा UB54, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट UB54। एंड उसी के बाद ये देखिए ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, सेकेंड ज्वाइंट, थर्ड ज्वाइंट, एंड थर्ड ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और ज्वाइंट की जैसे ही लाइन मैंने ड्रॉ की है ज्वाइंट के पैरेलली। एंड इधर यहाँ पर इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में ये हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट GB30, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB30। एंड नाउ उसके बाद हम आ जाएंगे हैंड के पाम साइड। लास्ट पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे हैंड के पाम साइड। मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे कॉर्नर पर, सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे कॉर्नर पर ये हमारा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट SP10, स्प्लिन मेरिडियन का पॉइंट SP10। एंड ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठे की तरफ है, ध्यान रखिए क्योंकि हम ये पॉइंट्स दोनों हाथों में अप्लाई करते हैं, इसी के लिए बताया जाता है। ये जो कॉर्नर है हमारा अंगूठे की तरफ है, तो इस हाथ में भी जब हम पॉइंट लगाएंगे तो मिडिल फिंगर का सेकेंड ज्वाइंट एंड यहाँ इस पॉइंट को लगाएंगे अंगूठे की तरफ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारी बॉडी में काम करेंगे, एक्जिमा की कंडीशन को दूर करेंगे, एक्जिमा को ठीक करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको स्टिमुलेट करना है, प्रेस करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे दो पॉइंट, पॉइंट LI4 एंड पॉइंट LI11। ये दोनों ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के पॉइंट हैं, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे। ये दोनों ही पॉइंट्स हमारी बॉडी में स्वेटिंग को प्रमोट करेंगे, तो हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा एंड इसी पसीने के थ्रू हमारे शरीर से गर्मी दूर होगी, गर्मी बाहर निकलेगी एंड इसी के थ्रू हमारी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी दूर होगी, ह्यूमिडिटी बाहर निकलेगी। एंड उसके बाद हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट आ जाते हैं, पॉइंट GB34 एंड पॉइंट GB30। ये दोनों ही हमारे गॉल ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट हैं, तो यहाँ एक्जिमा को ठीक करने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करेंगे। इन दोनों ही पॉइंट की स्टिमुलेशन से, इन दोनों ही पॉइंट को अगर आप प्रेस करते हैं तो ये दोनों ही पॉइंट की स्टिमुलेशन वात रोगों को दूर करती है, वात दोषों को दूर करती है, शरीर से, बॉडी से विंड को बाहर करती है, विंड को एक्सपेल करती है। उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, पॉइंट ST36 एंड पॉइंट SP10, ये दोनों ही पॉइंट की स्टिमुलेशन से, ये दोनों ही पॉइंट्स को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसी के साथ साथ किसी भी टाइप की एलर्जी है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसी के साथ साथ इस पॉइंट की स्टिमुलेशन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर को भी इम्प्रूव करती है। ईचिंग के लिए, बॉडी में कहीं भी ईचिंग हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए बेस्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है, पॉइंट SP10 एंड पॉइंट ST36। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम स्टिमुलेट करेंगे। एंड उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट UB54, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट है ये UB54। तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से, अगर हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो एक्सेस हीट है, जो एक्सेस गर्मी है, उसको निकालता है। इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से हमारे ब्लड की एक्सेस हीट जो है वो कम होती है। खून में से गर्मी को निकालने के लिए इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे। तो देखिए इस केस में एक्जिमा को ठीक करने के लिए टोटल 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको स्टिमुलेट करना है, कुछ दिन तक रेगुलरली स्टिमुलेट करना है, प्रेस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये टोटल 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अब देख लेते हैं इन पॉइंट को आपको किस तरीके से स्टिमुलेट करना है। तो इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए देखिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। ये देखिए ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे टोटल 10 ब्योल मैग्नेट होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट होते हैं जो एक तरफ से येलो एंड एक तरफ से व्हाइट होते हैं। ये हमारे शरीर में एनर्जी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। तो हम इन मैग्नेट्स को
सेडेशन टॉनिफिकेशन मैग्नेट भी कहते हैं। तो हम इन मैग्नेट्स का यूज करेंगे क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, साथ साथ वात दोषों को दूर करने के लिए क्योंकि विंड बढ़ी हुई है, तो हम यहाँ पर करेंगे सेडेशन। हम एनर्जी को यहाँ घटाएंगे ताकि हमारा जो एक्जिमा का रोग है वो ठीक हो जाए। तो एनर्जी को घटाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, तो हम इन सारे के सारे पॉइंट की सेडेशन करेंगे, एनर्जी को घटाएंगे। एंड घटाने के लिए देखिए हम लेंगे पेपर टेप एंड पेपर टेप पर इस तरीके से मैग्नेट को चिपकाएंगे एंड मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है वो स्किन को टच करते हुए मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे, स्किन पर अप्लाई कर देंगे, इन पॉइंट्स पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट की स्टिमुलेशन मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ही सारे के सारे पॉइंट्स की आपको स्टिमुलेशन करनी है। तो ये देखिए मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है वो स्किन से टच करते हुए मैं मैग्नेट को अप्लाई कर रही हूँ इस पॉइंट पर, पॉइंट Li4 पर। इस तरीके से मैग्नेट का व्हाइट पार्ट को स्किन से टच करवाते हुए हम मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे। एंड मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो पेपर टेप के ऊपर से इस तरीके से विजिबल होगा। तो सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे 7 के 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर इसी तरीके से आपको मैग्नेट अप्लाई करना है, जिसमें हमारा मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है वो स्किन को टच करेगा एंड येलो विल बी विजिबल आफ्टर अप्लाइंग थ्रू द पेपर टेप। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट पर 7 के 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मैग्नेट को अप्लाई करना है। तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो बायलेटरल पॉइंट्स हैं, दोनों ही हाथों में आपको अप्लाई करने हैं। तो दोनों ही हाथों में आप इस तरीके से मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए, पॉइंट्स को लोकेट कर लीजिए इस तरीके से एंड मैग्नेट को अप्लाई कीजिए। कुछ दिन तक रेगुलरली आप मैग्नेट को अप्लाई कीजिए। ये जो ट्रीटमेंट है आपको 7-8 घंटे के लिए करना है, एक दिन में 7-8 घंटे के लिए करना है। तो बेटर रहता है आप रात को सोने से पहले इन मैग्नेट्स को अप्लाई कर लीजिए एंड सुबह उठने के बाद मैग्नेट को रिमूव कर दीजिए एंड मैग्नेट्स को रख लीजिए। जो मैग्नेट्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, बार बार आप इनका यूज कर सकते हैं एंड आपका रोग ठीक हो जाने के बाद आपका घर का कोई और सदस्य और फैमिली मेंबर इन मैग्नेट्स को यूज कर सकता है एंड डिजीज को क्योर कर सकता है, रोगों को ठीक कर सकता है। तो अगर आप एक्जिमा से परेशान हैं, बार बार आपका ये जो रोग है ठीक हो जाता है कुछ दवाइयाँ लेने के बाद एंड फिर हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है या कंटिन्यूसली रहता है, जो भी किसी तरीके की समस्या है, आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। इन पॉइंट्स पर, जो भी पॉइंट्स मैंने लेफ्ट हैंड पर बताए हैं, इसी तरीके से राइट हैंड पर भी पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। दोनों हाथों पर कुछ दिन तक रेगुलरली मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए, तो आपका जो एक्जिमा का रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा एंड बार बार नहीं होगा। तो इस ट्रीटमेंट को जरूर ट्राई कीजिए एंड फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, आपको मैग्नेट्स अप्लाई करने में कोई समस्या आ रही है या कोई भी समस्या आ रही है, आपका कोई और सिम्टम्स है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिन लोगों को समस्या है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you.